नमस्कार, डायरी टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं शैशव गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं डायरी टाइम न्यूज़ में। और आज हमारे साथ हैं सुरेश मोगू जी, जिन्होंने कल ही जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। और एट प्रेजेंट में जो भाजपा के सांसद है कांगड़ा चंबा से किशन कपूर जी, उनके ये भाई लगते हैं, कज़न ब्रदर हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटके से कम नहीं है। और आज हम मोगू जी से जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। मोगू जी, आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है यहाँ पे डायरी टाइम्स में। जी नमस्कार जी। मोगू जी, मैं चाहता हूँ कि डायरी टाइम के माध्यम से पहले आप एक अपना परिचय जो है जनता को दें। जी मैं सुरेश कुमार मोगू, खंड वार्ड नंबर 14 से। सर मेरे को जुड़े हुए 1990 में जुड़ा हूँ मैं बीजेपी से। तो पहले तो कार्यकाल में करते रहे कार्यकर्ता के, उससे हमने सब काम किया इनका ना। तो फिर बाद में चलो जो भी हुआ जी। तो आपने जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और कांग्रेस का दामन थामा, तो इसकी क्या वजह है जो मेन जो आप कांग्रेस में जुड़े हैं, उस बारे में बताएंगे कुछ। वजह सर ऐसा है कि एक तो हमारे काम नहीं हो रहे हैं, एक हमने फ़ोन करना तो हमारे फ़ोन उठाए नहीं जाते हैं, और दूसरी हमारे रास्ते नहीं हैं, सड़कें कच्ची पड़ी हुई हैं, ऐसे जैसे कि भी आदमी नहीं जा रहा हो कोई। ऐसा है कि कोई काम नहीं हुआ हमारे हल्के में कुछ भी। और बाकी साथी भी है मेरे, वो आएंगे किसी दिन। और तो यही है समस्या हमारी, जो हमारी सुनाई नहीं हो रही है इनकी तरफ से। मैं ये डायरी टाइम के माध्यम से जानना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आपने क्या रोल था आपका, आपने किस स्तर पे काम किया है या किन पोस्टों पे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। सर पोस्ट तो मैंने कोई भी नहीं ली। और दूसरी बात है, जो हमने जब 1990 में ना तो सड़कें होती थी ना कुछ, तो गांव बहुत दूर दूर होते थे, बनगोटू चोला अपना बरनेट, जैसे स्तोबरी आ गया, वो नीचे वाले जो एरिया होते थे। तो हमने सर पैदल चलना है। सुबह को पता नहीं, सुबह निकलना घर से, शाम को रोटी का पता नहीं होता था कि कहाँ खाना, किसी से मांग के खा लो भाई, ऐसे वैसे। तो ऐसी ऐसी कष्टी करके हमने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। और उसके बाद हमारी सुनवाई तो हो नहीं रही है, इसलिए मैंने कहा भाई देखते हैं कहीं और जाके। तो आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें कार्यकर्ताओं की कदर ना के बराबर है। ना के बराबर है सर, सुनाई नहीं होती है। तो यही वो मुख्य वजह है जिस वजह से आप जो है जुड़े हैं। हाँ जी। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी में आपने ज्वाइन किया है, तो कांग्रेस पार्टी में कल अपने सुधीर शर्मा की उसमें जो था ज्वाइन किया, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने आपसे क्या कहा, मतलब पार्टी ज्वाइन करने के बाद। उन्होंने सर कहा है जो कि भी अच्छा है भी आप हमारी पार्टी में आए, आपका जो सहयोग है हम आपका पूरा साथ देंगे, आपका जो भी काम होगा वो करेंगे हम। ये है सर। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी बहुत से जैसे लोग जुड़े हुए हैं, मतलब जो उनके कार्यकर्ता, उनके लिए आपका क्या संदेश है। आप जैसे पुराने कार्यकर्ता ही भाजपा छोड़ रहे हैं, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप। मैं सर उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि हम तो अब छोड़ रहे हैं, आपने हमारा हाल देख लिया है, बाकी आप आगे देख लो, आपका भी हाल हमारे जैसे होने वाला है। और आप देख लो, अभी ये नौजवान है, अभी तक भविष्य पड़ा हुआ है आपका। मेरा तो यही कहना कि भाई जैसे हम हमारे साथ हुआ आपके साथ ना हो कल को। तो ये थे सुरेश मोगू जी, जिन्होंने जो था दिल से खुल के जो थी बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी में उनका क्या हाल रहा है, किस तरह से कार्यकर्ताओं की नज़रअंदाजी जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसी से दुखी होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप डाइट टाइम में हमारे साथ जुड़े। दूसरा सर, और कुछ बताना चाहेंगे। हाँ जी सर, पवेलियन में हमारा ग्राउंड था एक, अभी पवेलियन होटल बन रहा है, तो हमारा ग्राउंड जो है वो पूरा कवर कर लिया है। तो विशाल नेहरिया जी को हमने 20 कॉल किए, उसने एक कॉल नहीं उठाया। हमने फाइलें भी दी, मुख्यमंत्री को दी, विशाल नेहरिया को दी, कॉरपोरेशन में दी, उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। हमने कॉल किए तो वो विशाल नेहरिया कहा कि मैं कर दूंगा काम। जब काम करने की भाई आज उधर बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है ग्राउंड के अंदर। और दूसरी बात है सर कि हमारा पार्क का उद्घाटन हुआ उस ग्राउंड के अंदर, तो पार्क कहीं और जगह लगा है और उद्घाटन कहीं और जगह है। और वो उद्घाटन किया था सुधीर शर्मा जी ने ना, तो पार्क लगाया अभी इन्होंने, तो वो पार्क कहीं और जगह झाड़ियों के अंदर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जगह में, और ग्राउंड में जहाँ हमारे बच्चे हैं खेलते हैं, हम क्रिकेट, हम बचपन से वहाँ क्रिकेट खेलते थे।
तो आज हमारे बच्चे को खेलने के लिए ना तो ग्राउंड है ना कुछ है, पार्क डाला है तो वो भी नीचे जाके, हमारे बच्चों को कोई सुविधा नहीं है उधर, थोड़ा अच्छी जगह नहीं है, ग्राउंड है थोड़ा प्लेन है वो, उसको हम चाहते हैं कि वो भी ठीक हो। और उसकी सुनवाई नहीं की हमने, कॉल की विशाल नेहरी को, हमारा कॉल नहीं उठाएगा, बाद में उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो ये तो हमारे हाल है कार्यकर्ताओं के। नहीं तो अभी किशन कपूर जी ने तो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो था वो दावा किया और इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस राज में एक भी नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ, उसके बारे में क्या बोलेंगे? सर काम तो सुधीर शर्मा जी ने काफ़ी किए हैं, रोड के बारे में तो हम बोलते हैं कि उन्होंने हर रोड पक्का किया है, हर रोड बनाया है, पर जो हमारा एरिया है वहाँ थोड़ा सा आपस में होती है खींचोतानी, जो हमारा वाला रोड नहीं बनाया अभी तक ना। और 32 साल तो मेरे को हो गए बीजेपी से जुड़े हुए, आज मैं छोड़ रहा हूँ, तो उसकी वजह ये है 32 साल में सर यहाँ बनगोट टू टऊचोला की जो रोड है तो कंप्लीट हो सकता था 32 सालों में, तो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है वो। जैसे बनगोटू में मेरे घर भी हैं, तो आज तक मेरे घर तक रोड नहीं है, रास्ते तक रोड है, 32 सालों में 35 सालों में वो रोड कंप्लीट नहीं है। तो बोलते हैं कि हमने त्रिउंड पहुँचाना हो, कब पहुँचेगा? 100 साल के बाद, ये भी बात है ना सर। तो इसके लिए जो है अभी जो मेरे साथ साथी संगी है वो भी साथ में आएंगे मेरे, और बाद में जो भी है हम करेंगे, जो भी है काम करवाएंगे ना पार्टियों से, जैसे जो भी है हम जिससे जुड़े हैं अब, ये बात है सर। और कोई संदेश जो है आप देना चाहें कि मतलब कुछ बताना चाहें, कोई समस्या रह गई हो अगर आपको याद आ रही हो तो, जो भारतीय जनता पार्टी की जो आपकी इंटरनल आप उससे जुड़े हैं इतने साल से, ये वहाँ कार्यकर्ताओं के सम्मान से रिलेटेड या जनता के काम से रिलेटेड जो कुछ कार्य उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप। तो सर अब ऐसी बात है कि वहाँ तो हमारे को पहचाना नहीं जाता, पहचाना उसी टाइम जाता जबकि इलेक्शन आते हैं, उसके बाद तो बोलते हैं पता नहीं कौन है कौन नहीं है, ये बात है। तो ये थे मोगू जी जिन्होंने अपना दर्द जो था बयां किया कि भारतीय जनता पार्टी में उनका क्या था जिस वजह से उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। तो मोगू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है डायरी टाइम से जुड़ने के लिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए डायरी टाइम के साथ। धन्यवाद।